जिस दोस्त को दफनाया वह वापस लौट आया। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। रात के करीब 10 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें गीली थीं और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। शहर के बाहर एक पुराना कॉलेज था जहां दो सबसे अच्छे दोस्त पढ़ते थे, अमन और रोहित। दोनों बचपन से साथ थे। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और लगभग हर दिन साथ ही घूमना फिरना। लोग कहते थे ये दोनों नहीं, एक ही इंसान के दो शरीर हैं। हादसे की रात उस दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। अमन और रोहित देर रात पार्टी खत्म होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी और बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। रोहित बाइक चला रहा था और अमन पीछे बैठा था। अमन हंसते हुए बोला, यार रोहित, ये कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी ना तो बहुत याद आएगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, याद तो आएगी, लेकिन हम दोस्त तो हमेशा रहेंगे। अचानक एक तेज रोशनी सामने से आई। एक ट्रक गलत साइड से आ रहा था। रोहित ने ब्रेक लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब अमन को होश आया, वह अस्पताल में था। उसके हाथ में पट्टियां थीं, सिर पर चोट थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दोस्त रोहित अब नहीं रहा। अमन का दिल जैसे रुक गया। वो चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। रोहित ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ था। लेकिन सच यही था, रोहित की मौत हो चुकी थी। अगले दिन बारिश और भी तेज थी। रोहित का अंतिम संस्कार गांव के पास पुराने श्मशान घाट में किया गया। अमन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार बुदबुदा रहा था, यार, तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया। जब चिता जली, हवा अचानक ठंडी हो गई। लोगों को लगा बस मौसम है, लेकिन अमन को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात अमन घर आया। वह बिल्कुल चुप था, किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के करीब 2 बजे उसके घर के बाहर टक टक टक, गेट पर किसी ने दस्तक दी। अमन ने पहले सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, अमन, दरवाजा खोल। अमन के पैर जम गए। ये आवाज रोहित की थी। दरवाजे के बाहर कौन था? अमन धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। गेट के बाहर रोहित खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें बिल्कुल काली। अमन चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तू मर चुका है। बाहर से आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं। तूने मुझे दफनाया क्यों? अजीब घटनाएं शुरू। उस रात के बाद से हर दिन कुछ न कुछ अजीब होने लगा। घर में कदमों की आवाजें, रात में किसी का फुसफुसाना, खिड़कियां अपने आप खुलना और मोबाइल पर अनजान कॉल्स। लेकिन जब अमन उठाता, सिर्फ सन्नाटा होता। कब्रिस्तान की सच्चाई अमन अब डर के साथ जीने लगा था। उसने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। अगली रात वह अकेला कब्रिस्तान गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वह रोहित की कब्र के पास पहुंचा, वहां जमीन हिली और अचानक मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अमन। अमन गिर पड़ा। मिट्टी फटने लगी और रोहित का हाथ बाहर निकला। असली रहस्य, रोहित की आंखें अब भी खुली थीं। वो धीरे धीरे बाहर आया और बोला, मैं मरा नहीं था। अस्पताल में मेरी सांस चल रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। अमन चिल्लाया, नहीं, डॉक्टर ने कहा था तू मर चुका है। रोहित ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे ठंड, अंधेरा और दर्द सब याद है, बदला या सच्चाई। लेकिन फिर अचानक रोहित का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। आवाज भारी हो गई, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका दोस्त है या कुछ और। अचानक आसमान में बिजली कड़की और रोहित ने अमन का गला पकड़ लिया। लेकिन उसी पल हवा तेज चली और पास में रखा मंदिर का घंटा बज उठा। टन टन। रोहित रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा और फिर वह धीरे धीरे मिट्टी में वापस जाने लगा। वो आखिरी बार बोला, अमन, मुझे माफ मत करना। और फिर सब शांत हो गया। अंत अगले दिन सुबह जब लोग कब्रिस्तान गए, वहां सिर्फ एक खाली कब्र थी। ना रोहित था, ना कोई निशान। सिर्फ एक लिखा हुआ शब्द मिट्टी पर उभरा था, वापस आऊंगा।
और आज भी अगर रात के 2 बजे कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसे 2 दोस्तों की हंसी सुनाई देती है, जो कभी एक साथ घर लौट रहे थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे।